नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हिंदी में बोलते हैं अशुद्धियों का सुधार। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वित्तीय लेखांकन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं या लगभग सारी घटनाएं मौद्रिक व्यवहार की घटनाएं होती हैं, तो उनको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करते समय अशुद्धियाँ आना स्वाभाविक बात है। जैसे हमने कोई रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्ड हम भूल गए करना, जैसे हमने रिकॉर्ड किया लेकिन गलत हेड में रिकॉर्ड कर दिया, जैसे हमने रिकॉर्ड किया सही हेड में और उसका जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट में लिख दिया और क्रेडिट बैलेंस डेबिट में लिख दिया। इस प्रकार की गलतियां आती रहती हैं। गलतियां किसी भी रीज़न से हो सकती हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें रेक्टिफिकेशन शब्द की आवश्यकता महसूस हुई। तो जो गलतियों को सुधारा जाता है, जो गलतियों को सुधारने की जो एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसे ही हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। इसके दोस्तों 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप करेक्ट एंट्री, स्टेप नंबर 2 एक्चुअल एंट्री, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफाई एंट्री। दोस्तों इन 3 स्टेप के जरिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो देखिए, द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ए कंसर्न रेक्टिफाई द एरर्स। नीचे आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, उनको आपको रेक्टिफाई करना है। ए सेल ऑफ ₹150 टू अनुपम वाज डेबिटेड टू अरूप अकाउंट। आपने अनुपम को 150 रुपये का माल बेचा, लेकिन आपने डेबिट किसको खाते को कर दिया? अरूप के खाते को। बी पेमेंट फॉर जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹230 वाज रिकॉर्डेड एज 320 इन जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। दोस्तों आपने पेमेंट किया, जनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 230 रुपये का, लेकिन आपने 320 रुपये लिख दिए। सी पॉइंट लीगल एक्सपेंसेस 170 रुपये के वाज डेबिटेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ द लॉयर। लॉयर के पर्सनल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और ये एक्सपेंसेस शो कर दिया। डी पॉइंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम एन.के. बोस ऑफ ₹3000 वाज डेबिटेड टू पी.के. बोस अकाउंट। आपने एन.के. बोस से कैश रिसीव्ड किया था 3000 रुपये का, लेकिन आपने डेबिट किसके खाते को कर दिया? पी.के. बोस को। लास्ट देखिए, परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹615 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने फर्नीचर खरीदा और परचेज के खाते को आपने डेबिट कर दिया। तो आइए देखते हैं इन एंट्रियों को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको वो प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले करेक्ट एंट्री होगी, उसके बाद में एक्चुअल एंट्री होगी और उसके बाद में रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी। आपने 150 रुपये का माल बेचा अनुपम को और अरूप के खाते को आपने डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी और एंट्री आपने क्या कर दी? आपने माल बेचा तो आपने अनुपम के खाते को डेबिट करना था। अनुपम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये करना था आपको, लेकिन आपने क्या किया? अरूप के खाते को डेबिट कर दिया। अरूप अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जो करेक्ट एंट्री थी वो ये होनी चाहिए थी, और आपने एक्चुअल में क्या एंट्री कर दी? ये आपको करना चाहिए था अनुपम अकाउंट डेबिट टू सेल्स और आपने कर दिया अरूप अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री देखिए क्या होगा। अनुपम अकाउंट डेबिट, अनुपम को तो हमें डेबिट ही करना था, अरूप को आपने गलती से डेबिट कर दिया तो इसे वापस क्रेडिट कर दीजिए टू अरूप अकाउंट। तो ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई। दोस्तों हमारा बी पॉइंट था जनरल एक्सपेंसेस का आपने खर्चा किया 230 रुपये का, लेकिन आपने बुक्स के अंदर 320 रुपये लिख दिए। एंट्री होनी चाहिए थी ये जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 230 रुपये की, लेकिन आपने क्या एंट्री कर दी? जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 320 रुपये से। मतलब आपको करनी चाहिए थी एंट्री 230 रुपये से और आपने कर दी 320 रुपये से। तो गलत अमाउंट से आपने इसको एंट्री कर दी। तो आपने कितने ज़्यादा लिख दिए इसके अंदर रुपये? 90 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए। 230 से 320, 90 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए। तो वो 90 रुपये का आपको एक सस्पेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, ये 90 रुपये से रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी। सबसे पहला स्टेप करेक्ट एंट्री, एक्चुअल एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री।
170 रुपये के लीगल एक्सपेंसेस थे जिसको आपने लॉयर के पर्सनल अकाउंट से डेबिट कर दिया। तो आइए दोस्तों इसका क्या अशुद्धि होगा, किस प्रकार से सुधार होता है देखते हैं। सबसे पहले आपको करना चाहिए था लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपको ये एंट्री करनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री ये है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप देखिए एक्चुअल एंट्री। एक्चुअल में आपने क्या एंट्री की, लॉयर के खाते को आपने कर दिया डेबिट, लॉयर के पर्सनल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया टू कैश। आपने एक्चुअल में ये एंट्री पास कर दी, करनी चाहिए थी आपको ये और कर दिया आपने ये। तो अब आइए रेक्टिफिकेशन एंट्री देखते हैं। लॉयर को आपने गलती से डेबिट किया तो लॉयर को तो क्रेडिट कर देंगे और लीगल एक्सपेंसेस डेबिट ही रहेगा। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू लॉयर अकाउंट। तो दोस्तों ये होगी रेक्टिफिकेशन की एंट्री। आइए चलते हैं डी पॉइंट में। डी पॉइंट में बताया गया दोस्तों आपने 3000 रुपये एन के बॉस से प्राप्त किए, एन के बॉस से आपने 3000 रुपये प्राप्त किए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एन के बॉस। लेकिन आपने एंट्री क्या की, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। आपने एंट्री क्या की, पी के बॉस को आपने डेबिट कर दिया, पी के बॉस अकाउंट डेबिट टू एन के बॉस। आपने एंट्री ये कर दी तो आपने पी के बॉस को गलती से डेबिट कर दिया तो इसे वापस क्रेडिट कर देंगे। कैश अपनी जगह सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू पी के बॉस। रेक्टिफिकेशन की ये एंट्री होगी। दोस्तों आपने 615 रुपये का फर्नीचर खरीदा और एंट्री आपने क्या कर दी, परचेज डियर टू कैश। तो देखिए सबसे पहले आपको फर्नीचर खरीदने की एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपको ये एंट्री करनी थी। करेक्ट एंट्री ये थी, बट एक्चुअल में आपने क्या एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने ये एंट्री कर दी। आपने ख़रीदा फर्नीचर था लेकिन आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री ये कर दी। तो एक्चुअल रेक्टिफाई एंट्री देखिए क्या होती है। परचेज को आपने गलती से डेबिट किया तो इसको तो वापस क्रेडिट कर दीजिए। फर्नीचर अपनी जगह सही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री होगी दोस्तों। करेक्ट एंट्री, एक्चुअल एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। तो इस प्रकार से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का छोटा सा चैप्टर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए